सोचो, अगर तुम लोगों का माइंड रीड ना भी कर सको लेकिन उनकी सोच के पैटर्न समझ जाओ, अगर तुम ये पहचान जाओ कि कौन तुम्हें इंस्पायर कर रहा है और कौन तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है, तो गेम बदल जाएगा। ये कोई मैजिक नहीं, ये है साइकोलॉजी की समझ। और जो इंसान साइकोलॉजी समझ लेता है वो सिर्फ लोगों को नहीं, अपने डिसीजंस को भी कंट्रोल करना सीख लेता है। लेकिन वार्निंग है, इस वीडियो के बाद तुम दुनिया को पहले जैसा नहीं देखोगे। तुम्हें न सिर्फ लोग नज़र नहीं आएंगे, तुम्हें उनके हिडन पैटर्न्स नज़र आएंगे। नंबर एक, पावर ऑफ साइलेंस। लोग समझते हैं पावर उसके पास होती है जो सबसे ज़्यादा बोलता है, लेकिन अक्सर असली पावर उसके पास होती है जो ऑब्जर्व करता है, जो जल्दी रिएक्ट नहीं करता, जो हर खामोशी से अनकंफर्टेबल नहीं होता। साइलेंस कमज़ोरी नहीं होती, साइलेंस क्लैरिटी होती है। साइलेंस कंट्रोल होता है, साइलेंस प्रेजेंस होती है। जब तुम फ़ौरन जवाब नहीं देते, तुम बेटर देखते हो। जब तुम कम बोलते हो, तुम ज़्यादा समझते हो। जब तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, तुम इमोशनल नहीं स्टेबल नज़र आते हो। और जो इंसान स्टेबल हो जाए उसको मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है। नंबर दो, इमोशनल हाईजैक सच क्या है। इंसान ज़्यादातर डिसीजंस लॉजिक से नहीं, इमोशन से लेता है। जब इंसान दार में हो, गुस्से में हो या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, उस वक्त उसका दिमाग न्यूट्रल नहीं होता। और इसी मोमेंट को कुछ लोग यूज़ करते हैं। पहले फियर क्रिएट करो, फिर सोल्यूशन दो। पहले शेम क्रिएट करो, फिर कंट्रोल लो। पहले एक्साइटमेंट बिल्ड करो, फिर सेल क्लोज करो। यही होता है इमोशनल हाईजैक। इसलिए एक गोल्डन रूल याद रखो, हाई इमोशन के वक्त बिग डिसीजन मत लो। अगर तुम बहुत गुस्से में हो, पॉज लो। अगर तुम बहुत इमोशनल हो, पॉज लो। अगर तुम्हें फ़ौरन हाँ बुलवाई जा रही है, पॉज लो। क्योंकि जिस पल तुम रिएक्शन रोक लेते हो, उसी पल तुम अपना कंट्रोल वापस ले लेते हो। नंबर तीन, गिल्ट प्रेशर फोर्स। हर कोई समझ लेता है, लेकिन गिल्ट गिल्ट चुपके से काम करता है। कुछ लोग सीधा डिमांड नहीं करते, वो तुम्हें बस इतना फील करवाते हैं कि अगर तुमने उनकी बात ना मानी तो तुम बुरे हो। जैसे, छोरो तुम बिज़ी हो, मैं इतना इम्पोर्टेंट थोड़ी हूँ। सुनने में सॉफ्ट लेकिन अंदर से हैवी, क्योंकि ये लाइन तुमसे डिसीजन नहीं लेती, ये तुमसे गिल्ट एक्टिवेट करती है। और गिल्ट में लिया गया डिसीजन अक्सर तुम्हारी नीड नहीं, दूसरे के प्रेशर को सर्व करता है। इसका सॉल्यूशन रूड होना नहीं, इसका सॉल्यूशन क्लियर होना है। सीधा बोलो, मैं समझता हूँ तुम क्या फील कर रहे हो, लेकिन मैं गिल्ट में आकर डिसीजन नहीं लेना चाहता। सिंपल लाइन, लेकिन बहुत पावरफुल लाइन। नंबर चार, फ्रेमिंग ऑफ चॉइस। लोग समझते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से चूज़ करते हैं, लेकिन अक्सर उनके डिसीजंस ऑप्शंस की पैकेजिंग से शेप होते हैं। सोचो, अगर कोई कहे बाहर चलना है, तुम माना भी कर सकते हो। लेकिन अगर कोई कहे बर्गर या पिज़्ज़ा, तो तुम्हारा दिमाग जाना है या नहीं से सीधा कहाँ जाना है पर शिफ्ट हो जाता है। यही होती है फ्रेमिंग। चॉइस रियल लगती है, लेकिन डायरेक्शन पहले ही सेट होती है। इसीलिए स्मार्ट बनो। हर डिसीजन से पहले पूछो, क्या मेरे पास वाकई चॉइस है या मुझे सिर्फ सिलेक्टेड ऑप्शंस दिए गए हैं। जो इंसान फ्रेमिंग समझ जाता है वह हर चीज़ को सरफेस से नहीं देखता। नंबर पाँच, रिवर्स साइकोलॉजी। इंसान को जिस चीज़ से रोका जाए, अक्सर उसी चीज़ की तरफ उसका दिल करता है। किसी को बोलो ये मत देखना, और उसका दिमाग कहेगा बस अब तो देखना ही है। इसी को कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। और बहुत लोग इसे यूज़ नहीं, मिसयूज़ से करते हैं। जैसे कोई कहे छोड़ो तुमसे नहीं होगा, तो फ़ौरन ईगो एक्टिवेट होती है और इंसान प्रूव करने लगता है कि वो कर सकता है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, डिसीजन तुम्हारा लगता है, लेकिन ट्रिगर किसी और ने दिया होता है। इसलिए अगली दफ़ा जब कोई तुम्हारी ईगो को टच करके तुमसे रिएक्शन निकलवाना चाहे, रुक जाओ और बस एक सवाल पूछो, ये मेरी चॉइस है या किसी और का ट्रैप। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दूसरों के इमोशंस से खेलते हैं, और दूसरे वो जो इमोशंस को समझकर खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। पहली कैटेगरी टेम्पररी जीती है, दूसरी कैटेगरी लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग बनती है। तो साइकोलॉजी सीखो, लेकिन लोगों को कंट्रोल करने के लिए नहीं, उन्हें समझने के लिए। इन्फ्लुएंस हासिल करो, लेकिन धोखे से नहीं, कैरेक्टर से। और याद रखो, सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं जो सबको कंट्रोल कर ले, सबसे पावरफुल इंसान वो है जो खुद पर कंट्रोल कर ले। अगर तुम ये स्किल सीख गए तो सिर्फ दुनिया को नहीं, अपनी ज़िंदगी को भी नए लेवल पर देखोगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलती है